नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वाइकल स्पाइन यानी कि गर्दन दर्द। अब हम बात करेंगे गर्दन दर्द क्या होता है, ये क्यों होता है, ये किस उम्र में होता है, इसके होने के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी ही मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सर्वाइकल यानी कि सर्वाइकल का मतलब गर्दन दर्द। इनके सर्वाइकल क्या होता है तो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सर्वाइकल। इन दिनों कई बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ साल पहले तक किसी बीमारी की श्रेणी में गिनी ही नहीं जाती थी। यानी कि ये कुछ बीमारियां ऐसी थी जिसको हम काउंट करें तो अपन इसको मान नहीं सकते थे ये कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, जो अब बहुत बड़ी तकलीफ बन गई है। जी हाँ, उसमें से कुछ एक जो बीमारियां जो मैं बता देता हूँ आपको। जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द, बैक पेन यानी कमर दर्द, सर्वाइकल पेन यानी गर्दन दर्द, जैसी इस ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पुराने टाइम में जिसको हम बीमारियां मानते नहीं थे, ये ऐसे सोचते कि ऐसी नॉर्मल है और ये ठीक हो जाती थी। लेकिन ये समस्या आज के टाइम की बहुत ही दर्दनाक समस्या बन गई है, जिसको देखने वाले को कुछ पता नहीं चलता कि ये कोई समस्या हो सकती है क्या। लेकिन जिसको ये दर्द होता है वो बहुत दर्द में महसूस होता है उसको, और वो इस समस्या को बयान नहीं कर सकता कि ये समस्या कितनी गंभीर है। ये समस्याएं आम तो है पर सिर्फ उनके लिए जिन्हें अब तक इसका पाला नहीं पड़ा है, यानी कि जिनका अब तक इनसे पाला नहीं पड़ा है, इसको दर्द नहीं हुआ है, उनको लगता है कि ये नॉर्मल समस्या है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर जो इस दर्द के साथ जीते हैं उनके लिए हर एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि उनको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों आइए आज हम इन्हीं बीमारियों में से एक का बात करते हैं और वो है सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन दर्द। यह समस्या हड्डियों और नरों से जुड़ी होती है, जिसके होने पर कंधों में, गर्दन में बहुत ही सीरियस पेन होता है। बहुत सीवियर मतलब इतना सीवियर पेन होता है कि कई बार नींद नहीं आती। दर्द इतना सीवियर हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बस अब तो जान निकलेगी, वो इतना सीवियर पेन हो जाता है, जिसको हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। यह समस्या किसी को भी हो सकती है। आज के दौर में आज की जो दिनचर्या है वो इतनी खतरनाक हो गई है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके कारण सर्वाइकल के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यानी कि आज की दिनचर्या को देखते हुए ये कह सकते हैं कि लगभग हर तीसरे बंदे को ये सर्वाइकल पेन मिलेगा या सर्वाइकल की समस्या मिलेगी। इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है उसका कारण क्या रहता है, वो आता है घंटों बैठे रहना, खराब मुद्रा, यानी कि या तो सही से नहीं सोएंगे या तकिया मोटा यूज करेंगे, ठीक है, या झुक कर बैठेंगे। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और कई अन्य गलत आदतों की वजह से ये परेशानी बहुत बड़ी तादाद में आज तक बढ़ती जा रही है। तो इसके बचने के बारे में आज हम बात करेंगे कि बचने का कारण क्या है और जब हम बचेंगे तो उसके लिए क्या क्या करने पड़ेंगे, उसके लक्षण क्या रहेंगे और उसका उपचार क्या रहेगा। कुछ एक घरेलू उपचार भी इसके बारे में बताएंगे, तो इसमें आप ध्यान से सुनिए। अब हम बात करते हैं कि सर्वाइकल पेन का मेन कारण क्या रहता है, यानी कि इसका मेन कारण क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है वो आपको बता दूं, वो है गलत पोस्चर यानी गलत पोजिशन। यानी कि हम जब सोने जाते हैं तो हम लोग ये भी नहीं देखते कि तकिया पतला लेना है कि मोटा लेना है, मोटा भी कितना मोटा लेना है, या अधलेटी अवस्था में लेटना है। हम लोग कई बार दो दो तकिया लगा लेते हैं, गर्दन हमारी यूं रहती है और ऐसे करके हम सो जाते हैं। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है गलत तरीके से सोना। कई बार हम क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा वजन सर पे उठा लेते हैं, यानी कि इतना वजन उठा लेते हैं कि जो हमारे शरीर से 4 गुना ज्यादा होता है, और वो गलत एकदम झटके से उठाया जाता है। एकदम से वजन उठाते हैं या सिर पे रखते हैं या एकदम से गर्दन फिर गया तो उसकी वजह से गर्दन में झटका आ जाता है और नस पे दबाव आने के कारण भी ये दर्द रहता है। कई बार हम कोई काम ऐसे करते हैं जैसे मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो घंटों तक एक ही पोजिशन में गर्दन झुका के बैठे रहते हैं, उसके कारण भी सर्वाइकल पेन होता है। कई बार कहते हैं हम जब बैठे रहते हैं तो पोजीशन चेंज नहीं करते, जिस पोजीशन में बैठे हैं उसमें बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। गर्दन झुकी है तो झुकी रहती है, अगर यूं लेट रहे हैं तो यूं करके तो ऐसे ही लेटे रहते हैं। तो उस कारण से गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और उसके कारण भी गर्दन दर्द बढ़ता है। कई बार हम तकिए का बहुत मोटा यूज करते हैं, यानी कि तकिया हद से ज्यादा मोटा यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी दिक्कतें बढ़ जाती है, इसलिए तकिए को मोटा यूज ना करें। कई बार क्या हम सर पे जो राइडिंग करते हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं, यानी कि बहुत लंबा टूर करते हैं, ड्राइव करते हैं, वो भी बाइक से, तो हम बहुत भारी हेलमेट अपने सर पे ओढ़ते हैं और वो भारी वजन के कारण गर्दन पे एकदम से ऐसे दबाव बना रहता है, तो उस कारण भी गर्दन में दर्द आ जाता है।
कई बार उठने बैठने और सोने का तरीका बिल्कुल सही ना हो, उसके कारण बहुत ज़्यादा गर्दन की तकलीफ होती है। तीसरा आता है सर्वाइकल पेन के लक्षण क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके मेन लक्षण क्या है, इसमें होता क्या है कि जब सर्वाइकल दर्द हो गया पता लग जाए कि सर्वाइकल पेन है कैसे। तो उसमें सबसे पहले आता है सर दर्द, यानी कि सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पिछली साइड में इतना सीवियर पेन हो जाएगा कि दर्द कंट्रोल नहीं होता। दूसरी बात, गर्दन की जो हड्डियां हैं वो मतलब ऐसे एकदम से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, कट कट के, ऐसे ऐसे गर्दन घुमाएंगे तो एक कट की आवाज आती है हड्डियों में, यानी कि आवाज जैसे ऐसे नहीं कि मतलब कड़कड़ के ऐसे अजीब सा फील होता है, जैसे कोई कटक जैसी आवाज आ गई या कहीं स्टक हो गई गर्दन को, तो उसकी वजह से भी पता लगता है कि इसमें गर्दन में तकलीफ आ गई। हाथों में, बाजू में, यानी कि अपने हाथ में या उंगलियों में, हाथों में कहीं पर भी ऐसे दर्द आना शुरू हो जाएगा, या उसमें कमजोरी फील होगी, जैसे प्रॉपरली मुट्ठी बंद नहीं होती, कोई चीज को ग्रिप नहीं कर सकते, या उसमें सुन्नापन आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी इसका एक मुख्य लक्षण होता है। कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, गर्दन की नस पे इतना ज्यादा दबाव आ जाता है कि व्यक्ति यानी कि इंसान चल भी नहीं सकता, यानी कि उसके हाथों में दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी, पैरों में दिक्कत बढ़ जाएगी, और चलेगा तो ऐसे ऐसे लगेगा बैलेंस नहीं बन रहा उसका, प्रॉपरली चल नहीं पाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा। तो उसके कारण पता चलता है कि ये गर्दन की तकलीफ है। अपने गर्दन और कंधों में यहाँ जकड़न फील हो जाएगी, यानी कि गर्दन पूरी तरह मूव नहीं करेगी, ऐसे घूमेंगे तो पूरी बॉडी साथ में घुमानी पड़ेगी, या हाथ ऊपर नीचे नहीं होगा, कंधे में, गर्दन में पूरी तरह से दर्द आना शुरू हो जाएगा। तो उससे भी पता लगेगा कि ये गर्दन दर्द का कारण है। तो ये उसके मुख्य मुख्य जो लक्षण थे वो आपको मैंने अभी आपको बताया कि इसके कारण ये चीजें आती है। इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती है, लेकिन मेडिसिन की बजाय हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये घरेलू नुस्खे सुन लिए और आपने इसको अच्छे से तैयार करके अपने ऊपर अप्लाई किया, तो उसकी वजह से भी आप समस्या से बचे रह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है इससे बचने का, तो वो है सही ढंग से सोना। अक्सर मुलायम गद्दे और तकिए पर हम सोना पसंद करते हैं, पर यह सर्वाइकल पेन का कारण होता है, इसलिए सख्त गद्दे का ही प्रयोग करें। ऊंचे तकिए की दुश्मनी कर लें तो बेहतर है। तकिए को बिल्कुल पतला रखें और मोटे तकिए यूज ना करें, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाले तकिए पे, यानी बहुत सॉफ्ट जो गद्दा होता है उसका यूज ना करें। अपने सिर को बिल्कुल समतल लेकर सोने की आदत डालें, यानी कि अपना जो तकिया होता है वो कोशिश करें कि आप या तो बिल्कुल पतला तकिया लें, या एक स्पेशल सर्वाइकल पिल्लो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सर्वाइकल पिल्लो होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख रहा हो ये हिस्सा जो आपका ये वाला, ये हिस्सा बिल्कुल राउंड अप है, थोड़ा सा मोटा है और यहाँ से पतला है, तो ये सिर के पीछे ऐसे लगा के आप सो सकते हैं। ऐसे करने से क्या रहेगा कि गर्दन का जो पिछला हिस्सा है वो ऐसे नहीं रहेगा, बिल्कुल पैरेलल आएगा, और गर्दन की मांसपेशियां दबी रहेगी, और उससे गर्दन दर्द बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तीसरा क्या आता है कि पेट के बल न सोएं, यानी कि मुद्दे उल्टा लेट के बहुत कम सोएं, ये नहीं कि सोना नहीं, 5-10 मिनट सो सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरी पूरी रात ही उल्टा लेटे रहते हैं, तो वो उसकी वजह से भी गर्दन में तकलीफ बढ़ती है। या तो सीधे सोएं या फिर करवट लेके सोएं, लेकिन करवट लेके सोएं तब भी ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मोटा तकिया यूज ना करें। दूसरा आता है गर्म और ठंडा सेक जरूर करें, यानी कि जब हम कोई इस तरह का दर्द हो गया है तो आप गर्म ठंडे का सेक कर सकते हैं। गर्म ठंडे का मतलब क्या होता है कि 2 बर्तन लीजिए, उसमें एक में गर्म पानी डालिए, एक में ठंडा डालिए, और उसमें बराबर, यानी कि जैसे आप सेक करते हैं तो पहले गर्म से सेक करें, फिर एक बार ठंडे से सेक करें, फिर गर्म से सेक करें, फिर ठंडे। इसको कंट्रास्ट बाथ का नाम भी दिया गया, इसको कंट्रास्ट बाथ भी कहते हैं, तो आप उससे भी बच सकते हैं। तीसरा आता है इसमें हमें सिंपल तरीके से हल्का कोई ऑयल ले लीजिए। हमने पिछली वीडियो में बताया था एक रूमोजी के नाम का ऑयल आता है जो हमारे पास है, बहुत ही बेहतरीन ऑयल है। वो तेल लेके हल्का सा आप मसाज कर सकते हैं गर्दन की मांसपेशियों में, इस तरह से, या बाइसेप्स पे यहाँ हल्के हाथ से मालिश करेंगे तो उससे भी बहुत बढ़िया आराम आपको मिलेगा। और मसाज बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। मसाज करते वक्त ये विशेष ध्यान रखेंगे, अपना जो पंखा है, एसी है, वो बिल्कुल बंद रखें, तेज हवा में बैठ के मसाज बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद आता है कि पानी की समस्या गंभीर होती है, यानी कि अगर पानी पी रहे हैं हम और बहुत कम पी रहे हैं तो उसकी वजह से मांसपेशियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए, जितना पानी आप पी सकते हैं उतना, यानी बॉडी के वेट के हिसाब से। अगर आपका 20 किलो वजन है तो उसके हिसाब से 1 लीटर पानी चाहिए, यानी कि 40 किलो वजन है तो 2 लीटर पानी चाहिए।
60 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी चाहिए। और अगर आप दूध की चाय पी रहे हैं तो पानी उसके 1 कप चाय के साथ में 2 गिलास एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दीजिए, या फिर दूध की चाय को हमेशा के लिए स्किप कर दीजिए। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा, यानी कि पानी अगर प्रॉपर जाएगा तो हमारी रीढ़ की हड्डी जोड़ों में कभी भी डिस्क प्रॉब्लम नहीं होगी और मांसपेशियां हमेशा एक्टिव रहेगी। इसलिए पानी हमेशा प्रचुर मात्रा में पिएं, और पानी पीते वक्त ध्यान रखें कि पानी कभी भी खड़े खड़े ना पिएं। पानी जब भी पिएं बैठ के पिएं, या फिर पैरों के बाहर बैठ के पिएं, या कोई कुर्सी वगैरह मेज ले लीजिए ऐसी जगह लिए, और पानी सिप सिप करके पिएं, यानी कि एकदम से पानी ऐसे ऊपर से ना पिएं, मुंह लगा के पानी पिएं और घूंट घूंट करके पानी पिएं, तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। इसके बाद आता है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस की वजह से भी कई बार मांसपेशियों में खिंचाव आता है और गर्दन में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में 60% केस ऐसे हैं जो गर्दन में मांसपेशियों का जो कारण है या दर्द का जो कारण है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से जरूर बचें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो मांसपेशियां खिंचाव आएगी, गर्दन दर्द होगा, सर में दर्द होगा। इसलिए मांसपेशियों को ठीक रखने के लिए हमेशा तनाव रहित ही अपना काम करें, यानी कि तनावग्रस्त रहेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए तनाव में रहने के लिए आप ये करें कि तनाव है तो उसको, तनाव कारण क्या है उसका जान करके उसको दूर करें, और योगाभ्यास अच्छे से करें तो तनाव दूर रहेगा और आपकी समस्या दूर रहेगी। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से करें। दिनचर्या का मतलब जैसे हम लोग सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कैसे उठते हैं, तो ध्यान रखें कि अपनी दिनचर्या को सुचारू करें। कोशिश करें कि सुबह थोड़ा जल्दी उठें, जल्दी उठने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो सकते हैं जैसा आपका रूटीन बनता है, या फिर बगैर दूध की चाय पिएं। और उसके बाद कोशिश करें कि 10, 15, 20 मिनट के लिए प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे आपकी मांसपेशियां एक्टिव रहेगी और पूरे दिन की पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो प्रॉपरली रहेगी। और स्ट्रेचिंग करने के बाद में एक ध्यान रखें कि स्ट्रेचिंग करने के बाद बॉडी को रिलैक्स जरूर करें। जैसे हम लोगों ने गर्दन की एक्सरसाइज की, ऐसे करके हमने इसको स्ट्रेच किया, तो जितनी देर हमने इसको स्ट्रेच रखा उतनी देर के लिए गर्दन को रिलैक्स भी रखना बहुत जरूरी है, ताकि मांसपेशियों को ज्यादा खिंचाव की वजह से दर्द ना सहना पड़े। तो ये ध्यान रखना सबसे बड़ा बात है कि आप अगर सर्वाइकल की समस्या से बचना चाहते हैं तो जो मैंने बताया वो सारी समस्याएं, सारी चीजों पे आप ध्यान रखेंगे तो आपकी समस्या से आप बचे रहेंगे। तो दूसरी बात, जब ये समस्या आ जाती है तो आप इसको अपने जीवन से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये निकल जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप समस्या कभी ठीक नहीं होती, और आप सोचते हैं कि दवाई से ठीक हो जाए, तो दवाई आपको कुछ देर के लिए आराम दे सकती है, लेकिन अगर आपने दिनचर्या को चेंज किया तो ये लाइफ टाइम आपकी समस्या को दूर हो सकता है। अपने लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए बदलें, और बदलेंगे तो ठीक रहेंगे। उसके बाद आता है कि वजन बहुत ज़्यादा अगर आपने उठा रखा है तो आप आदत डालें कि आप थोड़ा थोड़ा वजन उठाएं, यानी कि एक साथ बहुत ज़्यादा भारी भरकम वजन उठाने की बजाय आप जितना जो वजन उठाना है उसको एक बार की बजाय 2 बार, 3 बार, 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके उठाएं, तो आपकी समस्या दूर रहेगी। और मोटापे को बिल्कुल भी ना बढ़ने दें, यानी कि मोटापे के कारण भी कई बार गर्दन की मांसपेशियों में दबाव ज़्यादा बढ़ता है और पीछे एक कूब सा निकल जाता है, एरिया उठ जाता है, उसकी वजह से गर्दन में दर्द होना परमानेंट शुरू हो जाता है। वर्जिश अच्छे से करते रहें, और ध्यान रखें कि हमेशा जब भी उठें सूर्योदय से पहले उठें, यानी कि हम लोग 9 बजे तक सो रहे हैं और फिर रात को 1 बजे तक सोते नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आप समस्या से बचे रहेंगे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठे ना रहें। जब बैठें तो थोड़ी देर के लिए बीच बीच में 2-2 मिनट का, 4-4 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, या 2 मिनट राउंड लगा के फिर वापस बैठ जाएं, यानी कि आधे घंटे, पौने घंटे से ज़्यादा एक जगह से बैठे बना रहें, तो आप इस समस्या से बचे रहेंगे। दूसरी बात है, जब आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तो कोशिश करें कि कुछ दूर चलने के बाद में, 50-60 किलोमीटर चलने के बाद में, एक बार 2 मिनट का रेस्ट जरूर ले लें, और अच्छे से गर्दन को रिलैक्स करके ऐसे अच्छे से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करके रिलैक्स करके उसके बाद फिर दोबारा आप ड्राइविंग करेंगे तो आप लंबी दूरी तय करेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। घर में मोस्टली लेडीज जो घर में रहती है, हाउस वाइफ होती है, वो घर में भी क्या होता है कि सारे दिन थोड़ा 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 काम करती रहती है, लगातार लगी रहती है, तो उनके लिए स्पेशली हिदायत ये रहेगी कि वो काम करें लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट जरूर ले लें। लगातार काम करने से पूरे दिन का काम जल्दी नहीं होता, उसमें स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए बीच में थोड़ा थोड़ा आराम जरूर करें और घर का काम करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक आजकल समस्या आ गई कि हमारे घरों में जो हम पोछा लगाते हैं तो वो खड़े खड़े लगाते हैं, यानी कि डंडे वाला आजकल पोछा आ गया, तो वो खड़ा खड़ा पोछा लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी मांसपेशियां एक्टिव नहीं रहती, हमारे शरीर मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप जितनी देर कर सकते हैं थोड़ा करें, ज़्यादा करें।
आप बैठ के कोशिश करेंगे तो बैठने से आपको धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों में पूरी खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव है वो सेट हो जाएगा और स्ट्रेचिंग की वजह से आपका शरीर बिल्कुल खुल जाएगा। तो बैठ के पोछा लगाना शुरू करें। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में क्या था कि औरतें घर में जो काम करती थी, जो चूल्हा वगैरह होता था, वो लकड़ी वाला चूल्हा होता था, नीचे बैठ के अपना खाना बनाती थी। चक्की होती थी, हाथ की चक्की से ऐसे आटा पीसते थे और हर में जो हरा चारा काटते थे तो वो हाथों से हरा चारा काटते थे। दूध पिलाने का जो काम होता था वो मशीनों से नहीं, हाथ से होता था, ऐसे करके हाथ से। तो उसमें सारी एक्सरसाइज गर्दन की, हाथों की, पैरों की टोटली एक्सरसाइज हो जाती थी और लाइफ हमेशा फिट रहती थी और वो लोग हमारे से हेल्दी लाइफ जीते थे। इसलिए इन आदतों को धीरे धीरे अपनाएं और अपनी समस्या को हमेशा के लिए दूर करें। ये शुरुआती लक्षण हैं। अगर इसके बाद आपने ये सब कुछ किया, ठीक हो गया तो ठीक। अगर फिर भी किसी को समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो ठीक नहीं हो पा रही है तो आप फिर उससे डॉक्टर से संपर्क करके फिर इसका मेडिकली इसका इलाज ले सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि इसका ये तो हुआ कुछ घरेलू नुस्खे, और उसके बाद आप चाहते हो कि आपको फिर भी ये चीज़ें से आराम नहीं हो रहा, तो अब इसका ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो ये ध्यान से सुने कि आप इसमें डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से संपर्क करके कुछ एक मेडिसिन इसमें स्टार्ट कर सकते हैं या फिर फिजियोथेरेपी जरूर रहें। फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको इस समस्या को जड़ से मिटा सकता है, इस समस्या को, और इस समस्या से हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा आपको। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं और फिजियोथेरेपी को एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ एक मशीनें अप्लाई करेंगे तो गर्दन की समस्या को हमेशा से दूर किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि आप जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो आप उनसे एक्सरसाइज जरूर पूछ लें और अपने खाने पीने की चीज़ें ध्यान से पूछें और जो डॉक्टर बताएं उस पर अमल करें, तो आप इस समस्या से हमेशा से बचे रहेंगे और आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कभी अगर दिक्कत आ जाती है तो अपने नज़दीकी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ये हुआ आज का टॉपिक, सर्वाइकल पेन। तो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप इस समस्या से बचना चाहते हैं और दूसरों को बचाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी नॉलेज लेके आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।